ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर शहर अंचल में विभिन्न फाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार बनाने हेतु लोन दी गई है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाउन फिर अनलॉक की मार झेल रही महिलाओं पर अब फाइनेंशियल कंपनियों का कर्जा वसूली को लेकर शिकंजा कसने से महिलाएं त्रस्त हो गई हैं। आपको बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जब कोविड-19 को लेकर 20 लाख करोड़ का बजट पेश कर रही थी, उसी वक्त किसी भी लोन की अदाएं यानी कि ईएमआई को लेकर 6 माह तक रोक लगाई गई थी। लेकिन इन सारे आदेशों के बावजूद राजगांगपुर के फाइनेंस कंपनियों द्वारा बार बार महिलाओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोगों को लोन देना ही पड़ेगा, जिससे महिलाओं में भय का माहौल भी बना हुआ है। विगत दिनों में उड़ीसा के केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने इस विषय को लेकर एक लेटर के माध्यम से उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को अवगत कराया था, जिसकी खबर एक अंग्रेजी पेपर से निकाली गई थी। इन सारी बातों को दरकिनार कर बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन कलेक्शन को लेकर महिलाओं पर बार बार दबाव बनाने को लेकर महिलाएं रानीपद स्थित एकजुट होकर इसका विरोध करते हुए पत्रकारों को इस समस्या से अवगत कराया। पेपर के माध्यम एवं चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने को लेकर महिलाएं एकजुट हुई थी और अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो हम महिलाएं कहां से लोन चुका पाएंगे। सरकार इस ओर ध्यान ना दी तो महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर होंगी। इस तरह की बातें महिलाओं द्वारा कही गई। सर, हम लोग का यहाँ जितना भी संस्था है, जैसे माइक्रो फाइनेंस है, आपका उज्जीवन बैंक है, बंधन बैंक है, तो बहुत सारे लेडीज़ जो कि कुछ बिजनेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ लोन लिए थे, जो लोन को हम लोगों को अभी बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अगस्त तक का क्लियर कीजिए। अगर अगस्त तक आप लोग क्लियर नहीं करते हैं तो जो हम लोग लोन लिए हैं उस समय हम लोग उनको इंटरेस्ट देते ही हैं, तो अब इंटरेस्ट का ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बताइए सर, अभी जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का वजह से बहुत बिजनेस ठप हो गया है, हस्बैंड का कमाई नहीं है, बच्चे घर में पढ़ने के लिए ही तो मुश्किल हो रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, माँ घर में रहती है, तो वो कहाँ से लाएगी, कैसे करेगी, जो कि लोन भरेगी। अभी तो सरकार से आप लोग क्या चाह रहे हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं या फिर हम लोग का लोन माफ किया जाए या फिर हम लोग को टाइम दिया जाए, जो कि हम लोग कुछ करेंगे, उस बिजनेस चलेगा, बिजनेस चल पड़ेगा तो हम लोग कुछ दे पाएंगे। अभी अगर तुरंत बोलेंगे उन लोगों को कि आप लोगों ने पैसा दीजिए तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, कहाँ से देंगे। सर आप बताइए, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो कि आज हमेशा वो लोग आके रोते रहते हैं कि क्या करें दीदी, मेरे पास पैसा नहीं है। सर लोग आके बैठ जाते हैं घर पे कि आप लोग लोन दीजिए, नहीं तो हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग का थोड़ा सुने, देखे कि हम लोगों की कैसा परिस्थिति है। अभी जो परिस्थिति है, लॉकडाउन का चक्कर में कोई कुछ नहीं कर पा रहे, बिजनेस हम लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लोन कहाँ से भरेंगे। इस विषय में सरकार थोड़ा सा हम लोग के ऊपर ध्यान दे, देखे। यहाँ कोई जेंट्स नहीं है, लेडीज़ ही है। जो लेडीज़ लोग लोन लिए थे कि हम लोग लेडीज़ ही कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग को लोन का ऊपर लोन, सूद का ऊपर सूद मांगे जा रहा है, तो हम लोग कहाँ से देंगे सर, अभी खाने का ही नहीं है घर में। देखिए सर, हम लोग का कलेक्शन जागो इसलिए है कि जो महिला लोग इंटरेस्टेड है, हम किसी का ऊपर दबाव नहीं दे रहे हैं। जो इससे इंटरेस्टेड हैं उसी से अब जो वो एग्री है कि हम लोन लिए हैं, हमको देना है, जो दे सकते हैं हम उसका लेके आ रहे हैं। महिलाओं का तो प्रतिरोध है कि नहीं, आप लोग दबाव बना कर लोन मांग रहे हैं। अगर इस तरह से सरकार अगर इस पर नहीं विचार करेगी तो हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं तो ये तो सही बात नहीं है, लेकिन हम तो नहीं सुने वो बात, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो भी आप बोल रहे हैं सही बात होगा शायद, लेकिन तो अभी तो हमारे कंपनी से कोई भी ऐसे दबाव तो नहीं है। जो इंटरेस्टेड है, हमारा पोर्टफोलियो बहुत भी पड़ा हुआ है, और जो इंटरेस्टेड है हम ओनली उनसे लेके आ रहे हैं, किसी के साथ दबाव नहीं दिया जा रहा है। और एटलीस्ट हम उनको भी बोले थे लोन देने के टाइम, लेकिन हम सुन रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल बंद था, तो रिसेंट किसी के साथ दबाव दिया नहीं जा रहा है, रिसेंट चल रहा है, जैसे जो दे रहा है इंटरेस्टेड है उसी से हम लेके। सरकार की तरफ से जो इंटरेस्ट माफ का बात भी कही गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? इन लोगों का 6 महीना का इंटरेस्ट माफ किया जाएगा या लिया जाएगा? लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा? ये तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा ऊपर भी कोई है, उनसे सुपीरियर से हमको वो बारे में पता नहीं है। संवाददाता राम प्रवेश चौधरी, VSRS न्यूज, सुंदरगढ़।